वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड की लोक कला एवं संस्कृति चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने यात्राएं देख रहे थे। इससे पहले हमने कैलाश मानसरोवर यात्राएं देखी। इसके बाद हम कुछ अन्य यात्राएं देखते हैं। जैसे आज शुरू करेंगे हम वारुणी पंचकोश यात्रा। वारुणी पंचकोशी यात्रा। वारुणी पंचकोशी यात्रा ठीक हो गया। देखेंगे तो इसको कहाँ लगते हैं, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लगती है और एक दिवसीय यात्रा है। एक दिवसीय यात्रा यानी कि मतलब एक दिन लगेगी। ठीक। अभी लगती कब है? चैत्र मास के, जो चैत बोलते हैं इसको, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, की त्रयोदशी को ठीक हो गया। त्रियो त्रयोदशी को लगती है। ठीक हो गया। ये तिथि होगी, मतलब त्रयोदशी मतलब 13वां दिन, कुल मिला के इतना समझ लीजिए। ठीक हो गया। इसका एक देखिए, इसको स्टार्ट करने की अगर बात करते हैं तो इसको मणिकर्णिका, वरुणा और भागीरथी नदी के संगम पर इसको स्नान किया जाता है। देखिए, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका भी लिखे रहते हैं कहीं पर। ठीक हो गया। भागीरथी तथा वारुणी या वरुणा। ठीक है। इन नदियों के संगम पर पहले स्नान किया जाता है। उसके बाद यहाँ से गंगा जल लेकर ये लोग यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं और 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं ये लोग। ठीक हो गया। वरुणावत पर्वत की ओर चल देते हैं। ठीक है। इनका डेस्टिनेशन कहाँ है? वरुणावत पर्वत। वरुणावत पर्वत ठीक हो गया। इतना ध्यान रखना। ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे सहस्त्र ताल और महाश्र ताल। हमने टिहरी में देखी हुई थी। सहस्त्र ताल एवं महाश्र ताल यात्रा। महाश्र ताल यात्रा ठीक हो गया। देखिए, इसमें क्या होता है, ये टिहरी जनपद, अगर डिस्ट्रिक्ट बात करें तो ये टिहरी हो गया। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको इधर को ले लेता हूँ। देखिए, टिहरी हो गया। ठीक हो गया। टिहरी डिस्ट्रिक्ट टिहरी हो जाएगा। इसके बाद टिहरी से शुरू होकर ये बूढ़ा केदार से, देखिए टिहरी से कहाँ जाती है? बूढ़ा केदार। बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार से जाती है महाश्र ताल। महाश्र ताल, महाश्र ताल से चली जाती है ये घुत्तू। घुत्तू से चली जाती है फिर उत्तरकाशी की ओर, फिर उधर को सहस्त्रताल, सहस्त्रताल तक चली जाती है। ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना। ठीक है। यहाँ पर देवी देवताओं की डोली निशान यानी कि ध्वज के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भाद्रपद में होती है ये। अगर इसकी बात करें, जैसे हमने यहाँ चैत देखा था, तो ये भाद्रपद में होती है, इसको भादव बोलते हैं। भाद्रपद में होती है। ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार यहाँ गांव क्षेत्र में ये लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना। इसके बाद हम अगली देख लेते हैं। देखिए, इनमें देखना क्या होता है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपोर्टेंट है। जैसे वरुणा पंचकोशी यात्रा कहाँ लगती है? उत्तरकाशी में लगती है। कितनी एक दिवसीय होती है? ऐसा भी नहीं पूछेगा। एक दिवसीय होती है, कब लगती है? चैत के महीने में। मेनली ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। ठीक है। अब बहुत ही बहुत पूछ लेगा तो इन नदियों का संगम कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ को जाती है। ठीक है। मणिकर्णिका, भागीरथी और वरुणा की, वरुण वारुणी जो, या वरुणा भी बोलते हैं इसको, इन नदियों के संगम में लगती है। यहाँ से गंगा जल लेते हैं। गंगा जल लेने के बाद ही वरुणावत पर्वत की ओर 15 किलोमीटर आगे को चल देते हैं। इतना ध्यान रखना। सहस्त्रताल, महाश्रताल, इस टिहरी, इसमें क्या है, ये टिहरी में है। ताल है, हमने पढ़ा था इनको। ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, ये बूढ़ा केदार की ओर, महाश्रताल, फिर गुत्तू, फिर सहस्त्रताल की ओर चल देते हैं। ठीक हो गया। ऐसे एक राउंड टाइप का लगाते हैं। ठीक हो गया। ये जैसे चैत्र मनाया जाता है, ये भाद्रपद में मनाया जाता है। इतना ध्यान रखना बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इनसे। अगर क्वेश्चन बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाएगा। ठीक हो गया। ये हो गया। ठीक। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, सहस्त्र ताल और महाश्र ताल। ठीक है। इन तालों के यहाँ पर लगेगी करके। ठीक है। फिर पवाली काठा केदार यात्रा। पवाली काठा केदार यात्रा का, तो पवाली काठा शुरू होगी, केदारनाथ को जाएगी। ठीक है। पवाली काठा, पवाली काठा केदार यात्रा।
एक यात्रा ये है, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, टिहरी गढ़वाल के पवाली काठा से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होगी इस पवाली काठा से, ठीक है। रुद्र देखिए ये टिहरी में, टिहरी से स्टार्ट होगी, टिहरी में जो टिहरी का जो पवाली काठा है, ठीक है, यहाँ से रुद्रप्रयाग की ओर, रुद्रप्रयाग की ओर जाएगी। रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ मंदिर है, ठीक हो गया, केदारनाथ, केदारनाथ की ओर जाएगी। इसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 15 किलोमीटर जाते हैं, तो इसमें 29 किलोमीटर की यात्रा रहती है, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना। पैदल यात्रा होती है, अगस्त सितंबर के माह में लगती है, ठीक है। ये लगभग पैदल यात्राएं हैं, ठीक है, पैदल यात्रा है भी, ठीक। और अगस्त सितंबर माह के टाइम में लगती है, इतना ध्यान रखना, ठीक हो गया। यहाँ पर पवाली काठा बुंगियाल से त्रिजुगी नारायण तक होते हुए यह यात्रा कहाँ पहुंच जाती है, केदारनाथ धाम पहुंच जाती है, ठीक है। जब हमने देखा था ना त्रिजुगी नारायण पर्वत, तो यहाँ से जाएगी ये त्रिजुगी नारायण पर्वत जाएगी, जो रुद्रप्रयाग में ही है, ठीक है। त्रिजुगी नारायण पर्वत, ठीक है, शादी वगैरह के लिए भी जो बुक हुआ रहते हैं, ठीक है, काफी फेमस है, ठीक। त्रिजुगी नारायण माना जाता है कि यहाँ शिव और पार्वती की शादी हुई थी, ठीक है। त्रिजुगी नारायण पर्वत यहाँ से होते हुए ये कहाँ चले जाते हैं, केदारनाथ, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं, केदारनाथ धाम, ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखिएगा। ये होगी हमारी पवाली कांठा यात्रा। फिर उसके बाद एक और देख लेते हैं, दियोरा यात्रा। दियोरा यात्रा, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं दियोरा यात्रा, ठीक हो गया, ये एक ही बात है, ठीक, यात्रा। और ये क्या होता है, पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है, ठीक है। इसको मेनली पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों में देव यात्रा में ग्रामवासी साल 1.5 साल तक इसको विभिन्न मंदिरों, तीर्थों, गांवों आदि में रात बिताते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इसमें क्या होता है, देव यात्रा में रास्ते में नंगे पांव चलते हैं। इस मार्ग में ध्यान जो ब्याही बेटी होती है वो अपनी सामर्थ्य अनुसार इनको, देव यात्रियों को भातु देती है। देखिए इसमें क्या बनेगा, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ना है। अगर बात चले इसका टाइम पीरियड, तो साल 1.5 साल तक चलती है, ठीक है। साल 1.5 साल, मान लीजिए कि आप 12 से 15 महीना करीब, ठीक हो गया, साल 1.5 साल तक चलती है। और इसमें क्या होता है, नंगे पैर चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, जो की पॉइंट है, ठीक है, नंगे पैर चलते हैं। और जो ध्यानियां होती हैं, विवाहित लड़कियां, वो क्या करती हैं, इनको रास्ते में भातु देती हैं, भातु, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम जो जो पॉइंट ऑफ की पॉइंट है वो मैंने बता दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट यात्राएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। जो नए साथी होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ उत्तराखंड की ज्योग्राफी हिस्ट्री बहुत डिटेल में मैंने समझाई है। उत्तराखंड का ये कल्चर तो चल ही रहा है, इसके अंदर हमने उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र हो गया, लोक गीत हो गए, मेले हो गए, आभूषण हो गए, ये उत्सव हो गए, ठीक हो गया, ये यात्राएं होंगी, सब डिटेल में चल रहा है। आप लोग जाएंगे प्ले लिस्ट में, बहुत चीजें वहां आप लोगों को डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।